हेलो गाइस, आपका स्पोकन सीवी चैनल में आपका स्वागत है। और हम इस चैनल पे आपको सारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबको हम कवर करेंगे। जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम इसमें मतलब हर इकोनॉमिक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग से सब अलग अलग पढ़ाएंगे। तो मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स के मेरे लिए 10-12 टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे अच्छे से। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आप मेरे को बताना चाहते हो कि ऐसे नहीं ऐसा कर लो, तो वो आप कमेंट में बता दीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? अब हम इकोनॉमिक्स हर डेली यूज़ में इस चीज़ का यूज़ होता ही है कि क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई कंजप्शन कर रहा है। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक फ्रेमवर्क बना दिया है, मेनली तीन टर्म्स पे: इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन। मान लो किसी के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट करेगा किसी चीज़ में, उसमें कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन होगा उसमें, और प्रोडक्शन के बाद वो और लोग उसे कंजप्शन करेंगे। तो ऐसे ही प्रॉफिट लॉस ये सब चलता रहता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बेस से इसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इनका, कि आप मैनेजमेंट के बेस पे कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के बेस पे कर रहे हैं या ट्रेड के बेस पे कर रहे हैं। आप ओनरशिप के बेस पे करते हैं तो ओनरशिप आप कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में देखते हो कि कोई जो है सारा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन किसके हाथ में होता है, एक पर्सन के हाथ में होता है, या फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर एक पर्सन भी उसमें करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों का होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस में हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट में आपका क्या होता है कि जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब मेनली इंडिविजुअल्स या फिर फर्म्स, कंपनी के हाथ में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में कि जो रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि सबका अधिकार होता है उस पर। मिक्स्ड में प्राइवेट प्लस पब्लिक आ जाता है। दूसरा, हम डेवलपमेंट के बेसिस पे करना चाहते हैं तो उसमें जो इकोनॉमी है वो हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में बांटी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड में ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब कि हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री तक ही सीमित रहेगा, वहाँ प्रोडक्शन करेंगे, वहीं कंजप्शन करेंगे, वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारी इंडिया कैसी है, तो आप सब उसमें कमेंट बताओ, ओपन है, क्लोज है या मिक्स्ड है। चलो अब हम आगे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में देखते हैं। ओनरशिप में इकोनॉमी मैंने बता दी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में बांटी जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो मेन शेयर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में होता है, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में होता है। वो ही उसे कंट्रोल करता है कि कैसे कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज है उनको बाय करना है, सेल करना है मार्केट में, वो सब उस पर डिपेंड होता है कि कितनी क्वांटिटी में करना है, कितना प्राइस करना है। जैसे एक प्राइवेट बिजनेस होता है, इसी तरीके से मान सकते हैं कि अब उसी में वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ बेचनी है, क्या खरीदनी है, किस प्राइस पे बेचनी है, किस क्वांटिटी पे बेचनी है। तो इसमें जो भी सारा कंट्रोल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में वो प्राइवेट ओनर करता है। मेनली इनका जो गोल होता है वो प्रॉफिट होता है, गेन होता है। जैसे कि आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एग्जांपल दे सकते हो, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन जैसे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम इस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिक एंटरप्राइजेस और स्टेट ओनरशिप, मतलब पब्लिक भी करेगा और स्टेट भी करेगा, इनके मतलब सबके हाथों में ही होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी का, कि प्राइवेट भी कर सकता है और जो रिसोर्सेज है वो स्टेट के हाथ में भी हो सकता है, कि गवर्नमेंट बेस पे रूल्स बना सकती है और प्राइवेट बेस में इन्वॉल्व होते हैं मेनली। इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में ये डिपेंड होता है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उनकी, मतलब कि कैसे करना है, वो सब स्टेट की उसकी पॉलिसी पे डिपेंड रहता है। जैसे कि चाइना, रसिया, ये सब आ गए। इसमें सोशलिस्ट में हो गया कि मतलब कि वो मैं शायद प्राइवेट बोल दी क्या, प्राइवेट नहीं, पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी कि स्टेट के हाथ में होता है कि कैसे वो पॉलिसी रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उस बेस पे प्रोडक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब सारा जो भी हाथ में होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें होता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, जिसमें गवर्नमेंट्स भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और जो अदर एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट ओनर्स वगैरह, ये सब भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया ही है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी हमारे वो एलपीजी के बाद जो 1991 का हुआ है वो आगे सब इसमें आ जाएगा, तभी डिस्कस कर लेंगे। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, इन इंडिया में ऑल थ्री सेक्टर्स को एग्जिस्ट इन हार्मनी, प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, जॉइंट सेक्टर भी। जो जॉइंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, और बल्कि हमारा मिक्स्ड है, थोड़ा बेस सोशलिस्ट में भी है। तो 51% जो ओनरशिप है वो स्टेट के हाथ में होता है, तभी उसको हम मतलब कि मिक्स्ड वाले में जॉइंटली लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करती है कि कैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस को वर्क करना है ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को, सोवर्निटी को मेंटेन रखे। अब आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के बेसिस पे जो इकोनॉमीज है वो 3 टाइप्स में डिवाइड की है: डेवलप, डेवलपिंग और लेस डेवलप। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमिक्स को, इसे हम इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस इकोनॉमिक्स में जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एडवांस्ड लेवल के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही इंडस्ट्रियल टाइम से ही, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तभी से ये डेवलप कर रहा था, लॉन्ग टाइम से। तो इसीलिए इसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि यूएसए की, यूके, फ्रांस, जापान, कोरिया, इन सब के इकोनॉमिक्स कैसी है, डेवलप्ड है, यानी कि ये लंबे समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलप करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। फिर आ जाती है डेवलपिंग, जैसे कि अपने भारत की हो गई। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट चल रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम ले रहे हैं, मतलब डेवलप्ड नेशन से, और हम अपने साइज को बढ़ा रहे हैं मतलब टुवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर से। और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का है, ये इनका जो भी है ये कम होता जा रहा है, इनका लेवल। तो इसमें क्या होता है कि सोशल इकोनॉमिक्स इंडिकेटर तो कम होते हैं, बट जो एचडीआई है हमारा, किसी अदर डेवलप्ड कंट्री से करते हैं तो वो लो होता है, तभी तो डेवलपिंग में ही है। अब लेस डेवलप्ड में क्या होता है, यूएन के अकॉर्डिंग जो ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, इसमें लोअर इंडिकेटर ही होता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। एचडीआई जो रेटिंग्स है और कंट्रीज की कंपेरिजन में वो बहुत ही कम होती है। तो ये मेनली पूरे कंट्रीज होती हैं जिसे हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। ये मेनली स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होती हैं जिनमें बहुत ही कम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस होता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे बांग्लादेश, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, साउथ सुडान, चैड, बुरुंडी, बुर्किना फासो, माली। मेनली जो ये कंट्रीज आप देख रहे हो इसमें, नाइजर वगैरह, साउथ सुडान, चैड, ये सारी अफ्रीका की कंट्रीज हैं। मेनली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में आते हैं, मतलब मोस्टली इनकी कंट्रीज जो है वो। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, ट्रेड के बेसिस। ट्रेड में हमारी जो इकोनॉमी है वो डिवाइड होती है ओपन और क्लोज्ड।
ओपन इकोनॉमी ये रेफर करती है मार्केट इकोनॉमिक्स को, जो जनरली ट्रेड बैरियर से बिल्कुल फ्री होती है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बहुत ही लार्ज परसेंटेज में जीडीपी का, मतलब जीडीपी जीएनपी ये सब आगे आएगा तो मैं आगे डिस्कस कर दूंगी। इसमें कहने का मतलब ये ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें बिना किसी बैरियर से हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो है मतलब ये ओपन इकोनॉमी एक डिग्री ऑफ ओपननेस होता है किसी भी इकोनॉमी का, जो क्या डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट से कितनी फ्रीडम है इकोनॉमिक पॉलिसीज में और कंट्री कैसे मतलब दूसरे देशों से ससेप्टेबल है। इंडिया की जो है 1991 के बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हुए तो उसमें हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो ओपन इकोनॉमी का ओपन इकोनॉमी हो गई थी। पहले जो थी वो इंडिपेंडेंस के बाद वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी और हमें ये डर भी था, मतलब हम भारत जो है वो अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी कि कभी फिर से किसी का राज आ जाए, तो इसलिए हमें क्लोज रखी थी, मतलब कि हमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना था। बट जैसे ही एलपीजी आया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ बैरियर, मतलब बैरियर्स नहीं लगेंगे, आप इजीली अपना गुड्स और प्रोडक्शन का कर सकते हैं। तो तब से हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई है, ओपन इकोनॉमी हो गई है। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई भी एक्टिविटी हम किसी भी दूसरे इकोनॉमिक के साथ नहीं कर सकते। ये अपनी सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, ना ही ये किसी से इंपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विस का और ना ही ये अपने एक्सपोर्ट करती है। इसका मेनली जो गोल होता है वो यही होता है कि जो अपने देश में ज़रूरत है वही प्रोडक्शन करे और लोगों की पूर्ति हो जाए। जो इंडिया जो थी वो 1991 से क्लोज्ड इकोनॉमी थी। साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसमें जो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे मतलब बताया कि वर्ल्ड में कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपीपी के बेसिस पे इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कि जो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। परचेजिंग पावर पैरिटी इसके बेसिस पे हम करते हैं ना, तो जैसे कि यूएस और चाइना। यदि हम पीपीपी की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक्स का टूल होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं ट्रू बाइंग पावर क्या है डिफरेंट करेंसीज की, जो किस पे देखी जाती है, फिक्स्ड मार्केट ऑफ गुड्स में। तो बास्केट बनाया जाता है कुछ करेंसीज का, वो फिक्स होता है, फिर उन पे हम देखे जाते हैं कि कितनी इकोनॉमी से कितनी परचेजिंग पावर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंकटैड की बात करें तो लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है। ये सब डेटा है। अब देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, मेनली लेबर की, लैंड की, मनी का कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे क्या इनकम आ रही है, इनकम से क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हमें टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अकॉर्ड जो एडम स्मिथ है उसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या इकोनॉमिक्स में, यदि हम डे टू डे लाइफ की यदि हम डिज़ायर को फुलफिल करते हैं तो पीपल जो है वो किस में एंगेज होते हैं, अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनमें से इस दो में मतलब बांट दिया है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ गेन मिलता है, फाइनेंशियल गेन मिलता है गुड्स को प्रोडक्शन करने में या फिर सर्विस को, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर, बिजनेसमैन, मतलब वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको उनको गेन मिले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कोई मनी नहीं मिलता वो एक्टिविटी करने से, ना ही कोई फाइनेंशियल गेन मिलता। जैसे कि आप रिलीजियस सर्विस करते हैं, मतलब धार्मिक काम करते हो, या फिर सोशल सर्विस करते हो, पॉलिटिकल सर्विस करते हो, इसमें कोई आपको इकोनॉमिक्स गेन नहीं मिल रहा, कि कोई फाइनेंशियल नहीं मिल रहा, तो ये वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है। हमारी डे टू डे लाइफ में ये दो मेनली एक्टिविटीज़ होती हैं। ब्रांचेस की बात करें हम कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या है, मेनली 2 टाइप्स की ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें जो ये वो प्रॉब्लम्स को लेता है इकोनॉमिक्स की जो पूरे मतलब पूरे कंट्री की है, ना कि किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ होल ऑफ द इकोनॉमी, ना कि किसी इंडिविजुअल की। हर एक इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं स्टडी तो माइक्रो हो जाती है, और पूरे कंट्री के बेस पे करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। जैसे कि हम नेशनल इनकम देखते हैं तो हम नेशनल इनकम किसी पर्सन की थोड़ी देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम किसी कंट्री की देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है इस देश में, पॉवर्टी कितनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब जो टर्म्स है आपकी आगे आ जाएंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है माइक्रो लेवल पे। ये एग्जामिन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर जैसे बिजनेसमैन हो गया, कि ये कैसे जब ज़्यादा होता है या कम होता है कि वो उसमें कैसे डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी इकोनॉमिक्स में। तो इंडिविजुअल के बेस पे करेंगे तो माइक्रो, कंट्री के बेस पे करेंगे तो मैक्रो। फिर इकोनॉमिक्स के सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इकोनॉमिक्स से मेनली 3 सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो गए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है कि एग्जांपल दे देते हैं कि कौन से एक्टिविटीज़ जो है वो कौन से सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर में मतलब जो एक्सट्रैक्शंस है, इसमें मेनली डायरेक्टली किससे रिलेट होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट, उसको हम कैसे निकाल रहे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही रिलेट होता है। जैसे कि